हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 3.5 से सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60, राइट द मिसिंग नंबर्स। इस क्वेश्चन में हमें 60 के लिए दो डिफरेंट फैक्टर ट्रीज दिए गए हैं और हमें उनमें मिसिंग नंबर फाइंड करने हैं। तो सेकंड का ए पार्ट देखिए, ये 60 के लिए फैक्टर ट्री दिया गया है। ठीक है, इसमें हमें ये मिसिंग नंबर्स दोनों जो ये मिसिंग नंबर हैं ये फाइंड करने हैं कि कौन से होंगे। तो देखिए 6 और 10 क्या है, 60 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, अगर मैं 6 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब देखिए हमें ये नंबर फाइंड करना है। तो इन्होंने 6 के दो फैक्टर्स लिखे हैं, एक फैक्टर तो ये है और दूसरा फैक्टर ये है। तो अब देखिए ये फैक्टर मुझे फाइंड करना है, तो मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए। हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाए। अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे मिसिंग नंबर कौन सा है, 3 है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 10 के भी दो फैक्टर्स लिखे गए हैं, एक फैक्टर तो 5 है और दूसरा फैक्टर हमें फाइंड करना है क्या होगा। तो देखिए 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 10 आ जाए। अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। सो मैं नेक्स्ट फैक्टर कौन सा होगा, 2। 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये था ए पार्ट। इसमें हमने मिसिंग नंबर फाइंड कर दिए। मिसिंग नंबर्स कौन से थे, 3 एंड 2 थे। नेक्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, इसमें भी हमें 60 के लिए फैक्टर टी दिया गया और ये मिसिंग नंबर हमें फाइंड करने हैं कि कौन से होंगे। तो देखिए 60 का एक फैक्टर तो 30 है। ठीक है, अब ये दूसरा फैक्टर कौन सा होगा। 30 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ कि 60 आ जाए। देखिए 30 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। तो इसका मतलब नेक्स्ट फैक्टर कौन सा होगा, ये नंबर कौन सा होगा, 2 होगा। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, अब देखिए आगे 30 के फैक्टर्स लिखे गए हैं। 30 का एक फैक्टर तो 10 है, दूसरा फैक्टर मुझे यहाँ बताना है कौन सा होगा। देखिए 10 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ कि 30 आ जाए। 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30। अगर मैं 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे नेक्स्ट मिसिंग नंबर कौन सा है, 3 है। ठीक है, अब देखिए आगे 10 के भी दो फैक्टर्स लिखे गए हैं। देखिए ये दो फैक्टर हमें बताने हैं कौन से होंगे। अब देखिए 10 को, अब देखिए मुझे 10 चाहिए, तो यहाँ वो दो नंबर्स कौन से होंगे जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 10 आ जाए। 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर्स होंगे कौन से होंगे, 2 और 5 होंगे। तो ये नंबर कौन से हैं, 2 एंड 5। चाहे तो आप यहाँ 5 लिख लीजिए, यहाँ 2 लिख लीजिए। ठीक है, तो ये मिसिंग नंबर्स हमने फाइंड कर दिए। मिसिंग नंबर्स कौन से थे, 2, 5, 3 एंड 2। ठीक है, ये था सेकंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि अगर हम एक कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसमें कौन से फैक्टर्स इंक्लूड नहीं किए जाते, कौन से फैक्टर उनमें शामिल नहीं किए जाते। तो सबसे पहले देखिए कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो दो से ज़्यादा नंबर से पूरी तरह डिवाइड होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। अब देखिए मैंने एक ये नंबर लिया है 18। 18 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये दो से ज़्यादा नंबर से पूरी तरह डिवाइड होता है। देखिए अपने आप से और एक से तो होता ही है ये पूरी तरह डिवाइड, इसके अलावा ये 2 से, 6 से, 3 से, 9 से भी डिवाइड होता है पूरी तरह। तो इसका मतलब ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो अब अगर हम इस कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, मतलब हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, तो कैसे करेंगे। देखिए 18 सबसे छोटी संख्या से हम इसे काटेंगे। देखिए 2 से हम 18 को काटेंगे। 18 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 9 ज़ा 18। फिर ये 9 किससे कटेगा, ये 9 किससे डिविजिबल होगा, 9 3 से डिविजिबल होगा, 3 3 ज़ा 9।
फिर ये 3 किससे डिविजिबल होगा, 3 से, 3 वन ज़ा 3। अब अगर हम 18 के प्राइम फैक्टर्स लिखें तो 18 के प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे, 18 के प्राइम फैक्टर्स है 2 इंटू 3 इंटू 3। सो ये क्या है, 18 के प्राइम फैक्टर्स हैं। अब देखिए जब मैंने 18 के प्राइम फैक्टर्स लिखे तो इसमें मैंने किन्हें इंक्लूड नहीं करा, किन्हें शामिल नहीं करा मैंने इसमें, देखिए मैंने इसमें 1 को और 18 को, मतलब कि खुद उस नंबर को शामिल नहीं किया। तो इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि अगर हम किसी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, मतलब हम किसी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स लिख रहे हैं तो उसके फैक्टर्स में हम किसे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो हम उसमें 1 को और उस नंबर को शामिल नहीं कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कंपोजिट नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन से फैक्टर्स इंक्लूड नहीं होंगे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब 1 और वो नंबर खुद अपने प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि हमें पहले ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है, सबसे बड़ा 4 डिजिट्स का नंबर कौन सा है ये लिखना है, और उसके बाद हमें उसके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं कौन से होंगे। तो द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर है 4 टाइम 9। ये क्या है, सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, 4 बार 9 लिखूँ मैं अगर, तो ये क्या है, सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर है। और अगर हमसे कहा जाए कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखो, तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, 5 टाइम 9, तब हम उसमें 5 बार 9 लिख देंगे। ठीक है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर मतलब 3 बार 9 लिख देंगे। ठीक है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर पूछे तो 6 बार 9 लिख देंगे हम। तो ये अब इसमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कहा था, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, 9999, मीन्स 4 टाइम 9। अब इसके हमें प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, तो देखिए इसके हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। देखिए सबसे छोटे नंबर मतलब 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे। देखिए 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट देखिए क्या है, 9 है, और 2 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, जिनका लास्ट डिजिट क्या हो, 0, 2, 4, 6 एंड 8 हो। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। देखिए ये 3 से डिविजिबल है। अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूँ तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, अब ये किस से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब ये नंबर किससे डिविजिबल है, देखिए ये नंबर 11 से डिविजिबल है। देखिए इस नंबर को मैं 11 से डिवाइड करूँगी तो 11 1 ज़ा 11, ऊपर से 1 उतारा। ठीक है, 1 तो डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम यहाँ क्या आ जाएगी, ना जाने की 0, उसके बाद हम दोबारा 1 उतारेंगे तो ये कितने पे जाएगा, 11 1 ज़ा 11। तो देखिए रिमाइंडर क्या आया है, 0 आया है। तो इसका मतलब ये क्या है, 11 से डिविजिबल है। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि ये नंबर जो है क्या है, डिविजिबल है इस नंबर से। ठीक है, तो 11 से मैंने इसे डिवाइड करा तो क्या आया, 101। अब देखिए 101 किससे पूरी तरह डिवाइड होगा, 101 से ही पूरी तरह डिवाइड होगा। जब इन्हें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे कौन से हैं। इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101। ये क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में यही बताने थे कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स ये हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इस क्वेश्चन में हमें पहले स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बताना है कौन सा होगा, और फिर हमें उसके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं कौन से होंगे।
तो देखिए स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है? सो द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज़ 1 एंड 1 के बाद 4 ज़ीरोज़। ये क्या है? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। ठीक है, अब इसके हमें क्या फाइंड करने हैं? फैक्टर्स फाइंड करने हैं। देखिए स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर तो ये है। अगर ऐसे हमें पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा, सो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा 1 और उसके बाद ये 3 ज़ीरोज़। ये क्या है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। देखिए 4 डिजिट है इसमें, 1 2 3 4। ये क्या है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ऐसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा हो, तो 1 एंड उसके बाद 2 ज़ीरोज़। ये क्या है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। पर क्वेश्चन में हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कहा था, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ये है। अब हम इसके क्या फाइंड करेंगे? प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें तो इसे सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। देखिए 2 से इसे हम डिवाइड करेंगे, ये 2 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। देखिए लास्ट डिजिट क्या है इसका? 0 है, इसका मतलब 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 5 ज़ा 10 एंड ये 3 ज़ीरोज़। फिर देखिए अगेन इसका लास्ट डिजिट क्या है? 0, तो ये फिर 2 से डिविजिबल होगा। 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गए, 5 माइनस 4 1, फिर क्या आएगा? 2 5 ज़ा 10 एंड ये 2 0। देखिए अगेन लास्ट डिजिट नंबर 0 है, फिर ये 2 से डिविजिबल होगा। तो मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगी तो 2 1 ज़ा 2, 5, 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4 1 से ये 0 उतारेंगे हम, 2 5 ज़ा 10 और ये 0। सो जब हम इसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 1250। तो इसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1250। अगेन देखिए इसका लास्ट डिजिट क्या है? 0 है, तो हम इसे दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4 1, तो 2 5 ज़ा 10। अब देखिए इसका लास्ट डिजिट क्या है? 5 है, तो इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसे हम 5 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 5 1 ज़ा 5, 6 माइनस 5 1, 5 2 ज़ा 10, 12 माइनस 10 2 आया, फिर किस पे जाएगा? 5 5 ज़ा 25। अब 125 को अगेन 5 से डिवाइड करेंगे, तो इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 25 आएगा। ठीक है, फिर इसे दोबारा 5 से ही डिवाइड करेंगे, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब देखिए ये सब क्या है? इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स हैं। सो हमने स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। मतलब हमने इस नंबर के स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ये था 10,000, हमने इसके प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। तो आज हमने सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।